हेलो एवरीवन, मेरे भविष्य के वीएलडीए डॉक्टर साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएलडीए कैंपस पर। और बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। और बच्चों, ये चैप्टर वाइज सीरीज में थर्ड चैप्टर की फर्स्ट क्लास है और इस क्लास को लास्ट तक अटेंड जरूर करना। और इसके साथ साथ बच्चों, लाइव चैट में आप आंसर ज़रूर देना और जो क्वेश्चन आपका गलत हो जाए उसको आप डिलीट कर देना और लास्ट में सही क्वेश्चंस को काउंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इसके साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो के बारे में टाइम पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई। तो रिप्रोडक्शन के बारे में तो आपको ही पता है बच्चों कि ये वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के द्वारा हर एक जो स्पीसीज है, ठीक है, वो अपनी स्पीसीज को क्या करती है, अर्थ पे कंटिन्यू करती है, यानी उससे नई स्पीसीज का जो जन्म होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है बच्चों, ये दो तरह का होता है, एक सेक्सुअल और एक एसेक्सुअल। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में फटाफट से आप लाइव चैट में लिख दीजिए। तो बच्चों, पहला ऑप्शन आपको कहता है कि ए फ्यूजन ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स, a method by which all types of organisms reproduce, a method producing genetically identical offspring, or a method in which more than one parents are involved। तो फटाफट से भाई आंसर दे दो। जो क्वेश्चन आपको सही लग रहा है, जो आंसर आपको सूटेबल लग रहा है, वो लाइव चैट में लिख दो भाई। शाबाश भाई, वेरी गुड बच्चों, वेल डन भाई, वेल डन। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, ए मेथड प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग, यानी कि एक जैसे ही जो स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स हैं उनको रिप्रोड्यूस करने का जो मेथड है वो कहलाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना बच्चों, इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट होता है, ठीक है, और इसमें सेक्स सेल्स यानी गैमेट्स का यूज नहीं होता, उसकी इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होती। तो उस मेथड को हम क्या कहेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बच्चों अमीबा, हाइड्रा एंड राइजोपस, फंगस, ठीक है, इसी तरह से जो ब्रेड मोल्ड है वो, प्लेनेरिया, स्पाइरोगारा और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है बच्चों फ्लोवरिंग प्लांट्स में, जैसे रोज प्लांट हो गया, ठीक है, ध्यान रख लेना। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, कि इनमें से एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो बाइनरी फिजन के द्वारा रिप्रोडक्शन नहीं करता, रिप्रोड्यूस नहीं करता। तो वो कौन सा होगा भाई, फटाफट से लाइव चैट में लिख दो। शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे, बस ऐसे ही जवाब देते जाओ भाई, ठीक है ना, बस ऐसे ही जवाब देते जाओ। आपका रिप्लाई हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जवाब जरूर दीजिएगा भाई, ठीक है, फटाफट से आंसर दे दो भाई। शाबाश, वेरी गुड, शाबाश बच्चों, शाबाश, वेल डन भाई, बस ऐसे ही जवाब देते जाइए भाई। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, प्लाज्मोडियम। क्या रहेगा, ऑप्शन डी, प्लाज्मोडियम। बच्चों, जो पैरामीशियम है और लेशमानिया है और अमीबा है, इनमें जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होगा वो होगा बाइनरी फिजन के द्वारा। किसके द्वारा होगा, बाइनरी फिजन के द्वारा। तो बाइनरी फिजन कैसा मेथड है बच्चों, बाइनरी में फिजन जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट हो जाएगा और दो नई स्पीसीज फॉर्म करेगा या दो से ज़्यादा नई स्पीसीज फॉर्म करेगा। उस मेथड को हम कहेंगे बाइनरी फिजन। तो प्लाज्मोडियम है जो बच्चों, प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिजन के द्वारा, कौन से प्रोसेस के द्वारा, मल्टीपल फिजन के द्वारा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करता है। कैसे करता है,
मान लो भाई ये कोई सेल है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है, लिक्विड है, द्रव है, और ये जो न्यूक्लियस है ना बच्चों, ये क्या होगा, काफ़ी सारे न्यूक्लियस इसमें बन जाएंगे, काफ़ी सारे न्यूक्लियस में टूट जाएगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद जो इसकी जो आउटर लेयरिंग है जिसको सिस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं, तो जैसे ही इनका नंबर ज़्यादा होगा ये सिस्ट में समाएगी नहीं, तो ये सिस्ट का हो जाएगा ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन होते ही काफ़ी सारे जो छोटे छोटे न्यूक्लियाइज हैं, ठीक है, वो काफ़ी सारे जो छोटे छोटे प्लाज्मोडियम की जो सेल्स हैं वो अलग अलग हो जाएगी बच्चों, ठीक है, और इसके बाद ये डेवलप होके क्या बनेगी, एक अलग से प्लाज्मोडियम बनाएगी, समझ गए। यानी इनमें कौन सा फ्यूजन होता है बच्चों, मल्टीपल फ्यूजन होता है, ठीक है। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, और बाइनरी, बाइनरी का मतलब बाई यानी टू, ठीक है, टू लगभग कितने ऑर्गेनिजम्स, कितने स्पीसीज, कितने जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, 2 प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। मल्टीपल में क्या होगी, मोर देन 2 होगी, 2 से ज़्यादा होगी बच्चों, ठीक है, याद रख लेना। वो ऑर्गेनिज्म जो 2 में टूटते हैं या 2 ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, उनको हम क्या कहेंगे, उस मेथड को क्या कहेंगे, बाइनरी फ्यूजन। और कौन कौन से, पैरामीशियम, लेशमानिया और अमीबा इसमें आते हैं। प्लाज्मोडियम मल्टीपल फ्यूजन का एग्जाम्पल है बच्चों। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय मल्टीपल फ्यूजन इज द वन विच कॉज द डिसीज नोन एज। इसने कहा उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जो मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है, और उसके कारण एक बीमारी होती है, ठीक है ना, तो उस डिसीज को हम क्या कहेंगे, उसको क्या कहते हैं भी, फटाफट से बता दो, ठीक है, जिसके कारण एक बीमारी होती है, तो फटाफट से इसका लाइव चैट में आंसर दे दो भाई, शाबाश। तो बच्चों फटाफट से आंसर दे दो भाई कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बताइए जो मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है और उसके कारण एक डिसीज होती है जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, फटाफट से आंसर दे दो भाई, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, वेल डन। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, मलेरिया। क्या रहेगा, ऑप्शन बी, मलेरिया। जैसे कि मैंने आपको बताया मल्टीपल फ्यूजन किस में होता है, प्लाज्मोडियम में। किस में होता है, प्लाज्मोडियम में, ठीक है। और प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरियल पैरासाइट है, ठीक है, जो रिप्रोड्यूस करता है बच्चों मलेरिया डिसीज को ह्यूमन बींग्स में। और जो मलेरियल पैरासाइट है बच्चों प्लाज्मोडियम, इसको फीमेल एनोप्लीज मॉस्किटो यानी जो फीमेल एनाप्लीज मच्छर है बच्चों, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या करता है, स्प्रेड करता है मलेरियल डिसीज को, ठीक है। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द प्रोटोजोआ हैविंग ए फ्लैगेलम एट इट्स वन एंड इज, कि उस प्रोटोजोआ को हम क्या कहेंगे जिसके एक एंड पे क्या होता है, फ्लैगेलम होता है भाई। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो, शाबाश। तो बच्चों इसने जो बात कही है कि एक उस प्रोटोजोआ का नाम बताइए, ठीक है, जिसके एक एंड पे क्या होता है, फ्लैगेलम। फ्लैगेलम का मतलब है पूंछ की तरह स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, पूंछ की तरह स्ट्रक्चर होता है। मान लो भाई ये ऑर्गेनिज्म कैसा है, ठीक है, एक बार ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ भाई मैं आप लोगों के लिए, ठीक है, उससे देखिएगा, आप आइडिया लगाइएगा। इस तरह से है बच्चों ये, ठीक है, और इसके ना ऐसे पूंछ सी होती है, इसको फ्लैगेलम बोलते हैं। तो ये किस में होती है, फटाफट से आंसर दे दो, शाबाश। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा लेशमानिया। क्या रहेगा, लेशमानिया। लेशमानिया में फ्लैगेलम होता है भाई, और जो लेशमानिया है बच्चों ये रिप्रोडक्शन करता है बाइनरी फ्यूजन के द्वारा, और इस लेशमानिया के कारण एक डिसीज होती है, एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं काला अजर। क्या कहते हैं, काला अजर, ठीक है। काला अजर को कहते हैं ब्लैक फीवर। क्या कहते हैं, ब्लैक फीवर, ठीक है। और इसको बोलते हैं लेशमानियासिस भी बोल देते हैं, इस बीमारी को क्या बोल देते हैं, लेशमानियासिस भी इसको बोल देते हैं बच्चों, ठीक है। समझ आ गई बात भाई, इतनी बात समझ आ गई है। तो उसके बाद चलिए आगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, इन द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो दोज विच रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मेथड। ऑप्शन ए बनाना, बी याक, सी यीस्ट, डी अमीबा। कि इनमें से उन ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें बताना है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या करते हैं बच्चों, रिप्रोड्यूस करते हैं। तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई, शाबाश, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेल डन भाई, वेल डन, शाबाश। बस ऐसे ही रिप्लाई करते जाइए भाई। तो बच्चों फटाफट से लाइव चैट में आंसर देते रहो भाई, शाबाश, वेल डन, ऐसे ही।
तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। बनाना और येस्ट और अमीबा, ये किससे रिप्रोडक्शन होता है, इनका किस प्रोसेस से होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है। याक का किससे होता है बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे, वन ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो बडिंग रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू रिप्रोड्यूस नहीं करता। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो, शाबाश, वेल डन भाई, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेल डन बच्चों, वेल डन। बस ऐसे ही रिप्लाई करते जाइए भाई, ठीक है, रिप्लाई करना बड़ा ज़रूरी है बच्चों, शाबाश, वेल डन बच्चों, वेल डन, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, शाबाश। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा प्लेनेरिया। प्लेनेरिया है बच्चों, वो करता है रीजनरेशन, रीजनरेशन एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। हाइड्रा, येस्ट और स्पंज ये किस मेथड से करते हैं, बडिंग मेथड से रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। अब रीजनरेशन मेथड कौन सा होता है बच्चों, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ए फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट इज कॉल्ड अ रीजनरेशन। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ बच्चों, जैसे ये कोई प्लेनेरिया लगा लो आप, ठीक है, इस प्लेनेरिया की बॉडी 3 हिस्सों में टूटेगी, तो ये ऊपर वाला हिस्सा पूरा प्लेनेरिया बनाएगा, बीच वाला अलग से प्लेनेरिया बनाएगा, ये भी अलग से प्लेनेरिया बनाएंगे, यानी ये रीजनरेट होंगे, इनके पार्ट्स क्या होंगे, रीजनरेट होंगे। समझ गए बच्चों, ठीक है। उसके बाद बडिंग की बारी आती है। बडिंग क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल लूँ आपके लिए हाइड्रा का, किसका एग्जांपल लूँ, हाइड्रा का एग्जांपल ले लेते हैं। तो बच्चों हाइड्रा में क्या होगा, जैसे हम हाइड्रा की बात करते हैं, बडिंग का मतलब है शाखा निकलना, बड निकलना। इस तरह से जैसे जैसे ये आगे चलेगा, बड़ा होगा, तो हाइड्रा में क्या होगा बच्चों, ठीक है, यहाँ से एक नई शाखा निकल जाएगी और ये भी किसके रूप में जनरेट हो जाएगी, हाइड्रा के रूप में। तो इसको बोलते हैं बडिंग। क्या बोलते हैं इसको, बडिंग, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ यीस्ट की, किसकी बात करूँ, यीस्ट की। यीस्ट में इस तरह से होता है बच्चों डायग्राम यीस्ट का। तो ये डायग्राम क्या है भाई, ये आपका डायग्राम इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा बच्चों, इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद क्या है, ये हिस्सा अलग ब्रेक होगा और ये हिस्से अलग ब्रेक हो जाएंगे, इनसे लॉन्ग चेन बन जाएगी बच्चों, ठीक है ना। तो इससे नए यीस्ट बनेंगे। इस मेथड को कहते हैं बडिंग, यानी ब्रांचेज के रूप में अलग अलग पहले ब्रांच निकलेगी, ठीक है, उसके बाद ये अलग अलग हो जाएंगे। इस मेथड को कहते हैं बडिंग। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, द डिसीज काला अजर इज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म नोन एज। काला अजर जो बीमारी है बच्चों, वो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती हैं। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो। और उम्मीद है बच्चों आपके जो टॉपिक हैं वो बिल्कुल अच्छे से रिवाइज हो रहे हैं, आप लोग जो मेरी लैंग्वेज हैं वो भी अच्छे से कैच कर पा रहे होंगे। तो बच्चों एक बार लाइव चैट में ज़रूर लिख के बता दो भी आप लोगों को ये जो सारी चीज़ें मैं करवा रहा हूँ अच्छे से समझ आ रही है या नहीं आ रही है। और बच्चों अगर किसी तरह का कोई डाउट आपका होता है, या तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, या आप टेलीग्राम पे हमें अपनी प्रॉब्लम मैसेज कर दिया करो, आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया है बच्चों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा लेशमानिया, ऑप्शन बी। क्या रहेगा, लेशमानिया, ऑप्शन बी, ठीक है। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये लेशमानिया है ना बच्चों, ये किस मेथड से रिप्रोडक्शन करता है, बाइनरी फिजन, एसेक्सुअल मेथड बाइनरी फिजन से रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करता है, ठीक है। और इसके एक एंड में क्या होता है, फ्लैगेलम होता है, यानी पूंछ की तरह स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, फ्लैगेलम होता है बच्चों, ठीक है। और फ्लैगेलम को बोलते हैं विप लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, विप लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं फ्लैगेलम को। पूछ ले भाई किसकी तरह दिखता है फ्लैगेलम, तो आप कहोगे विप लाइक स्ट्रक्चर होता है। पूछ ले फ्लैगेलम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आप कहोगे विप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है बच्चों। समझ आ गई मेरी बात भाई, इतनी बात समझ आ गई तो चलिए आगे। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसने कहा कि जो रिप्रोडक्शन है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए असेंशियल है, यानी जरूरी है बच्चों। तो ऐसा किस कारण है भाई, फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो।
in order to fulfill their energy requirement, keep the individual organ alive, continue the species forever and maintain growth। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो बच्चों। शाबाश, वेल डन बच्चों, वेरी गुड भाई। बस ऐसे ही जवाब देते चाहिए। और बच्चों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना ताकि इस हमारी VLDA कैंपस फैमिली को हम आगे बढ़ा सकें। ठीक है, इसका रिप्रोडक्शन का जरिया यही रहेगा भाई, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब आप शेयर करोगे तभी नए मेंबर्स हमारे साथ जुड़ेंगे। ठीक है ना, तो वीडियो को जचा के शेयर कर देना भाई जम के। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन सी। रिप्रोडक्शन जरूरी होता है, कंटिन्यू द स्पीसीज फॉर एवर। ठीक है, स्पीसीज फॉर एवर यानी जो खुद की प्रजाति है, ठीक है, उसको आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन की क्या होती है, जरूरत होती है बच्चों। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, कि उस यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए भाई जो रिप्रोड्यूस करता है किस प्रोसेस के थ्रू, बडिंग के थ्रू। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो। शाबाश, वेरी गुड भाई, वेल डन बच्चों। बस ऐसे ही रिप्लाई करते चाहिए भाई। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, शाबाश, वेल डन भाई, वेल डन। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, हाइड्रा। हाइड्रा किस मेथड से रिप्रोड्यूस करता है बच्चों, बर्डिंग के मेथड से। मैंने आपको बताया था कि हाइड्रा के साइड में क्या निकल आएगी, एक छोटी सी ब्रांच निकल आएगी और वो ब्रांच फिर अलग से क्या हो जाएगी, ग्रो करेगी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, बर्डिंग कहेंगे। ठीक है, उसके बाद बात की थी हमने प्लेनेरिया की। तो बच्चों जो प्लेनेरिया है वो रिप्रोड्यूस करता है किस मेथड से, रीजनरेशन से। किस मेथड से, रीजनरेशन मेथड से क्या करता है, वो रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसके बाद है बच्चों आपके पास प्लेनेरिया के बाद यीस्ट की बात की हमने। ठीक है, तो यीस्ट है बच्चों वो किस मेथड से रिप्रोड्यूस करेगा, फटाफट से एक बार लाइव चैट में आंसर लिख दो भाई। ठीक है, क्योंकि साथ साथ आपकी इससे क्या होती जाएगी, रिवीजन भी होती जाएगी बच्चों। दे दो भाई आंसर। शाबाश, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन बच्चों, वेल डन। बस ऐसे ही जवाब देते चाहिए, जवाब देना बड़ा ज़रूरी है। तो यीस्ट है बच्चों वो रिप्रोड्यूस करता है बडिंग मेथड से। किस मेथड से, बडिंग मेथड से रिप्रोड्यूस करता है। इसके बाद बता दो भाई स्पाइरोगायरा किस मेथड से रिप्रोड्यूस करता है, दे दो फटाफट से लाइव चैट में आंसर। तो बच्चों जो स्पाइरोगायरा है आपका वो रिप्रोड्यूस करता है किस मेथड से, फ्रेगमेंटेशन से। किस मेथड से, फ्रेगमेंटेशन से। ठीक है, और बडिंग के मेथड से जो हमारा क्वेश्चन था, बडिंग के मेथड से कौन रिप्रोड्यूस करता है, हाइड्रा। ठीक है, उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। ए मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, कि इनमें से बता दो भाई कौन सा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है जो बडिंग के द्वारा क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था आप लोगों को। शाबाश। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा यीस्ट। क्या रहे, सॉरी हाइड्रा। क्या रहेगा, हाइड्रा। ठीक है, इसके साथ साथ जो बडिंग का प्रोसेस होता है बच्चों वो किस में होता है, यीस्ट में भी होता है। किस में होता है, यीस्ट में भी होता है। बट प्रेफरेंस किसको दोगे आप, प्रेफरेंस किसको दोगे भाई, ऑप्शन में जो दोनों मिल जाए, ए और सी दोनों ठीक है। ठीक है ना, हाइड्रा और यीस्ट दोनों ही ठीक है, टेंशन नहीं लेने की। और जो लेशमानिया है बच्चों इसमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है बाइनरी। ठीक है, बाइनरी फ्यूजन। और अमीबा में भी कौन सा होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड हैव ग्रेटर सिमिलरिटी अमोंग देमसेल्व्स बिकॉज। जिसने कहा कि जो नई डॉटर सेल पैदा होगी, ठीक है, उसमें सिमिलरिटी होगी। किस तरह की सिमिलरिटी होगी, फटाफट से आंसर दे दो। ये कहता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट शामिल होता है, बिल्कुल सही है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स, बिल्कुल गलत है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स गैमेट्स, बिल्कुल गलत है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट, बिल्कुल सही है। यानी इसके हिसाब से फर्स्ट और फोर्थ बिल्कुल सही है बच्चों। तो ऑप्शन डी क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट रहेगा। उसके बाद आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12।
ए सिंपल मल्टीसेल्युलर एनिमल हैविंग टेंटेकल्स विच लिव्स इन फ्रेश वाटर यूजिंग रिप्रोड्यूस बाय द एसेक्सुअल प्रोसेस ऑफ। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई टेंटेकल्स क्या होंगे। टेंटेकल्स क्या होते हैं बच्चों, ये जो ऑर्गेनिजम्स होंगे इनके फ्लेक्सिबल ऑर्गेन्स हैं जो फूड को सिक्योर करते हैं या उनके जो सेंसरी रिसेप्टर का काम करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, टेंटेकल्स। ठीक है, तो जैसे हम बात करेंगे अमीबा की, ठीक है, अमीबा हो गया, लेशमानिया हो गया, पैरामीशियम, पैरामीशियम ने आपने सिलिया का नाम सुना होगा, वो सिलिया किसका काम करती है, टेंटेकल्स का काम करती है। तो बच्चों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी बडिंग। क्या रहेगा, ऑप्शन बी बडिंग। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन मेथड, कि इनमें से कौन स्पोर फॉर्मेशन मेथड के द्वारा रिप्रोड्यूस नहीं करता। फटाफट से एक बार लाइव चैट में आंसर लिख दो भाई, शाबाश, वेल डन बच्चों, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, वेल डन भाई, वेल डन। स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, बताऊंगा क्या होता है, डोंट वरी, बस एक बार आंसर दीजिए आप। वेरी गुड भाई, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेल डन भाई, शाबाश। फटाफट से आंसर दे दो भाई, फटाफट से आंसर दे दो भाई, शाबाश। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, यीस्ट फंगस। क्या रहेगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यीस्ट फंगस रहेगा बच्चों। ठीक है, क्या रहेगा, ऑप्शन सी यीस्ट फंगस। उसके बाद हम बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन की। स्पोर फॉर्मेशन मेथड क्या होता है कि स्पोर फॉर्मेशन में द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स कॉल्ड स्पोर्स, कि ये वो मेथड है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो हंड्रेड्स ऑफ यानी 100 के आसपास छोटी छोटी जो यूनिट्स हैं वो रिप्रोड्यूस करेगा, उनको बोलेंगे स्पोर्स। क्या बोलेंगे, स्पोर्स। जब ये स्पोर्स है बच्चों, ठीक है, केस ऑफ प्लांट बर्स्ट देन द स्पोर्स स्प्रेड इनटू एयर। जो स्पोर्स हैं जब प्लांट बर्स्ट हो जाएगा तो ये स्पोर्स है बच्चों एयर में क्या हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे। ठीक है, और जब लैंड पे, एयर से लैंड पे लाई करेंगे उस टाइम, ठीक है, इनको फूड मिलेगा यानी सोयल से, तो अगर उनके लिए फेवरेबल कंडीशन रहेगी तो वो एक ऑर्गेनिज्म के रूप में क्या हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे। स्पोर फॉर्मेशन मोस्टली किस में होता है बच्चों, प्लांट्स में होता है। किस में होता है, प्लांट्स में होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा फ्लावर की बात करते हैं, फूल की बात करते हैं हम, उसमें भी छोटे छोटे जो स्पोर्स होते हैं, ठीक है, जैसे उनकी फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, हवा आती है, तो वो क्या है, नीचे की तरफ धरती पे गिर जाते हैं और वो क्या होने लग जाते हैं, रीजनरेट होने लग जाते हैं। तो स्पोर्स से जो प्लांट्स डेवलप होते हैं उस मेथड को कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, तो जो मकर हैं बच्चों, इसके जो एग्जाम्पल राइजोपस फंगस हो गई, पेनिसिलियम फंगस हो गई, मकर फंगस हो गई। ठीक है, ये किससे, स्पोर फॉर्मेशन मेथड से क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड स्प्रेडिंग ऑफ द ब्रेड मोल्ड ऑन स्लाइसेस ऑफ ब्रेड आर। इसने कहा कि कौन से फैक्टर्स हैं जो ब्रेड मोल्ड के अंदर, ठीक है, ब्रेड मोल्ड के अंदर रैपिडली फेल होते हैं भाई, जो ब्रेड की स्लाइसेस है उनके अंदर। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई, शाबाश। तो बच्चों इसने कहा द फैक्टर्स, यानी सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स इन एयर, एयर्स में काफ़ी सारी संख्या में जो स्पोर्स है प्रेजेंट होंगे। प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ थ्रेड लाइक ब्रांचेज ब्रांच द हाइपाई, एंड प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिशन, फॉर्मेशन ऑफ राउंड शेप्ड स्पोरेंशिया। तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई, इसका क्या रहेगा। वेरी गुड बच्चों, वेल डन भाई, वेल डन, शाबाश। बस ऐसे ही जवाब देते जाइए। और कुछ बच्चों का जो परमानेंट क्वेश्चन है कि सर एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी, एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे, तो बच्चों आपके एप्लीकेशन फॉर्म 15 सितंबर तक आ जाएंगे और एग्ज़ाम होने की जो संभावना है वो है नवंबर में। ठीक है, तो वेट कीजिएगा, फटाफट से इसका वेट कीजिएगा और उसके बाद ही मतलब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आप लोगों को और अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए,
फर्स्ट एंड थर्ड की जो कंडीशन है, प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स, एयर में ज़्यादा संख्या में स्पोर्स प्रेजेंट होंगे उसके कारण, और प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिशंस के कारण। जिस टाइम स्पोर्स फॉर्म होंगे बच्चों, उनको क्या है, न्यूट्रिशन मिलेगा, भोजन मिलेगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे, वन ऑफ द फ्लोइंग रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग स्पोर्स, दिस इज, ये कहता है भाई स्पोर फॉर्मेशन जो मेथड है उससे रिप्रोडक्शन कौन सा ऑर्गेनिज्म करता है इनमें से, फटाफट से आंसर दे दो भाई, शाबाश, वेरी गुड बच्चों, वेल डन भाई, वेल डन, फटाफट से आंसर दे दो, शाबाश। तो बच्चों जो प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया में क्या होता है, रीजनरेशन मेथड के थ्रू, ठीक है। स्पाइरोगायरा है, इसमें कौन से मेथड के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है बच्चों, इसमें होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। किसके थ्रू होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, ठीक है। और जो पोटैटो है बच्चों, इसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अकॉर्डिंग होता है। किसके अकॉर्डिंग होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसके बाद यानी पोटैटो ट्यूबर जो मेथड है उसके थ्रू होता है। पीछे रह क्या गया, फर्न। फर्न में जो बच्चों रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा वो किससे होगा, स्पोर्स फॉर्मेशन से होगा, ठीक है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू बडिंग टेक्स प्लेस, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बच्चों, जो बडिंग मेथड है एसेक्सुअल का, उसके थ्रू किस किस में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। इसने कहा अमीबा यीस्ट, यीस्ट एंड हाइड्रा, हाइड्रा एंड प्लाज्मोडियम, कॉल्स एंड स्पंजेस। फटाफट से आंसर दे दो भाई, शाबाश, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो बच्चों फटाफट से एक बार आंसर देने की कोशिश कीजिए भाई, वेरी गुड। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हमने दो चीजें तो पढ़ी हैं, क्या, एक तो यीस्ट और हाइड्रा के बारे में तो हमने जिक्र किया ही था, बिल्कुल सही रहेगा। दूसरा रहेगा बच्चों स्पंजिज और कोराल्स, ऑप्शन फोर्थ, यानी सेकंड और फोर्थ सही है। देखो सेकंड और फोर्थ किस में आ रहे हैं, ऑप्शन डी में। तो बच्चों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी रहेगा, ठीक है। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17, ए फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमन टू अमीबा, यीस्ट एंड बैक्टीरिया। इसने कहा रिप्रोडक्शन के उस प्रोसेस का नाम बताइए जो कॉमन है, ठीक है, किसके लिए, अमीबा, यीस्ट और बैक्टीरिया में एक ऐसा फीचर बताइए जो इनमें क्या है बच्चों, कॉमन है, ठीक है। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो, शाबाश, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड भाई, वेल डन। बस इसी तरह से आंसर देते चाहिए मेरे साथियों, कामयाबी देखो आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। बस अपना काम है मेहनत करना, मेहनत आप करते चाहिए भाई, मेहनत करोगे तो आप लोगों को आपका जो इच्छा है, आपका जो फेवरेट ड्रीम है वो पूरा होगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअल। वो रिप्रोडक्शन का उनमें जो प्रोसेस होता है बच्चों वो किस मेथड से होता है, एसेक्सुअल मेथड से होता है, ठीक है। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे, वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिप्रोड्यूस बाय फ्यूजन। इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है बच्चों जो फ्यूजन के द्वारा रिप्रोड्यूस नहीं करता, रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, ठीक है, वो कंप्लीट फ्यूजन प्रोसेस के द्वारा नहीं करता। फटाफट से आंसर दे दो, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, शाबाश, बस आंसर देते जाइए भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया किस मेथड से रिप्रोड्यूस करता है बच्चों, तो ये करता है रीजनरेशन मेथड से। किससे करता है, रीजनरेशन मेथड से। नेक्स्ट आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 क्वेश्चन आपको क्या कहता है, एन ऑर्गेनिज्म विच मे बी कंसिडर्ड टू बी ए काइंड ऑफ प्लांट एंड रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। इसने कहा एक ऑर्गेनिज्म है, उसको हम एक प्लांट भी कह सकते हैं, और वो बडिंग के द्वारा क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। ऑप्शन ए पैरामीशियम, बी यीस्ट, सी ब्रेड मोल्ड और डी हाइड्रा। फटाफट से आंसर दे दो भाई, शाबाश, वेरी गुड बच्चों, वेल डन भाई, वेल डन। बस ऐसे ही जवाब देते जाइए भाई, ठीक है, जवाब देना जरूरी है बच्चों, शाबाश, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, वेल डन साथियों। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा
वो रहेगा ऑप्शन बी येस्ट। येस्ट है भाई, येस्ट को हम एक प्लांट भी कंसिडर कर सकते हैं और ये रिप्रोड्यूस कर सकता है किस मेथड से बच्चों, बडिंग से। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे, एन एनिमल विच रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग, कि एक एनिमल का नाम बताइए जो बडिंग के थ्रू क्या करता है बच्चों, रिप्रोड्यूस करता है। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई, शाबाश, वेल डन बच्चों, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, शाबाश, वेल डन भाई। बस ऐसे ही जवाब देते चाहिए बच्चों। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, हाइड्रा। क्या रहेगा, ऑप्शन सी, हाइड्रा। हाइड्रा क्या है, एक सिंपल मल्टी सेल्यूलर एनिमल है बच्चों। हाइड्रा क्या है, एक सिंपल मल्टी सेल्यूलर एनिमल है बच्चों, ठीक है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, हाइड्रा। हाइड्रा आपका जो रिप्रोड्यूस करता है बच्चों बडिंग मेथड से करता है, ठीक है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन स्पायरोगायरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय, कि स्पायरोगायरा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है भाई, फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो, शाबाश, वेरी गुड बच्चों, वेल डन भाई, वेल डन, बड़े अच्छे बच्चे, शाबाश, वेरी गुड बच्चों। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हमारा रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, ब्रेकिंग अप ऑफ फिलामेंट इनटू स्मॉलर बीट्स, कि छोटे छोटे बीट्स में फिलामेंट्स का टूट जाना, यानी स्पायरोगायरा है बच्चों। स्पायरोगायरा में क्या होता है कि छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिलामेंट्स होते हैं। जब ये फिलामेंट्स ब्रेक डाउन होगा इनका छोटे छोटे बिट्स में, तो वो छोटे छोटे बिट्स हैं वो डेवलप हो जाएंगे नए ऑर्गेनिज्म के रूप में। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द एबिलिटी ऑफ ए सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड, ये कहता है भाई एक सेल का काफ़ी सारी सेल्स में टूट जाना रिप्रोडक्शन के दौरान प्लाज्मोडियम में, उसको हम, उस एबिलिटी को हम क्या कहेंगे। फटाफट से 22 का राइट आंसर दे दीजिए बच्चों, फटाफट से राइट आंसर दे दीजिए, शाबाश, वेरी गुड भाई, वेल डन बच्चों। बस इसी तरह से जवाब देते चाहिए भाई, जवाब देना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है ना, क्योंकि जब आप जवाब दोगे तभी तो हमें पता चलेगा। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा, आपको पता है प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम में जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है उसको कहते हैं मल्टीपल फीजन। क्या कहते हैं, मल्टीपल फीजन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, in rhizopus fungus the fine thread like structure spread on the whole surface of slice of bread are called, कि ब्रेड के ऊपर जो धागे की तरह संरचनाएं मिलेगी आप लोगों को ब्रेड के पूरे सरफेस पे, ठीक है, तो उनको हम क्या कहेंगे। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो बच्चों इसका, वेरी गुड भाई, वेल डन बच्चों, फटाफट से आंसर दे दो, शाबाश, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेल डन भाई, वेल डन। तो इसका जो 23 का जो राइट आंसर रहेगा बच्चों, उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हाइफे। हाइफे क्या बोलते हैं, हाइफे क्या बोलते हैं बच्चों, हाइफे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द ओल्ड प्लांट। इसने कहा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन रेफर करता है नए प्लांट की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, उसके जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेन्स है, पुराने के एग्जिस्टिंग ऑर्गेन्स है, उनसे नए प्लांट की डेवलपमेंट होना, नए प्लांट को फॉर्म करना, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, या कौन कौन से हिस्से उसमें यूज होते हैं, फटाफट से बता दो, फटाफट से आंसर दे दो, शाबाश, वेरी गुड बच्चों, वेल डन भाई, वेल डन, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, शाबाश। तो बच्चों इसने जो बात कही है भी प्लांट्स के कौन कौन से ऑर्गेन से, ठीक है ना, पुराने प्लांट के कौन कौन से ऑर्गेन से नए प्लांट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू फॉर्म किए जा सकते हैं, फटाफट से आंसर दे दो, शाबाश। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। ऑप्शन बी क्या रहेगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे और आज के लास्ट क्वेश्चन पे।
द टू ऑर्गेनिजम्स विच कैन रीजनरेट फुली फ्रॉम देयर कट बॉडी पार्ट्स आर। ये कहता है कि उन दो ऑर्गेनिजम्स के नाम बताइए जो अपनी बॉडी के कट होने से क्या होते हैं, रीजनरेट होते हैं। कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स है बच्चों? फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो। शाबाश, वेरी गुड भाई, वेल डन बच्चों, वेल डन। बस इसी तरह से जवाब देते जाइए। और बच्चों वीडियो क्लास अच्छी लगी है ना, लाइक करके शेयर जरूर कर देना, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। तो भाई इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन डी, हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। हाइड्रा और प्लेनेरिया क्या हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी क्या है, कट हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, उनकी जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स है बच्चों वो क्या होते हैं, रीजनरेट होते हैं, ठीक है। और उस प्रोसेस को हम कहते हैं रीजनरेशन, ठीक है जी। तो आप लोग अब वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना बच्चों। वीडियो के बारे में जो आपके विचार हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखना, क्योंकि आपके स्कोर का और आपके कमेंट्स का मेरे को इंतज़ार रहता है। और इसके साथ साथ जिन बच्चों को भाई स्टडी मटेरियल चाहिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लेना और उसके एडमिन्स को मैसेज कर देना, वो आपको टर्म्स एंड कंडीशन सारी बता देंगे। और बच्चों आपने क्लास को लास्ट तक देखा है, अंत तक देखा, उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो को लाइक करना, वीडियो पर कमेंट करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। फराटेदार तरीके से इसको शेयर कर देना बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो के बारे में बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।